कहानी की शुरुआत में हमें एक जलते हुए टाउन को दिखाया जाता है, जहां पर सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। दूर दूर तक कोई नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे टाउन को तबाह कर दिया। कहानी यहाँ से 2 दिन पहले जाती है, जहां इसी टाउन में एक बेसबॉल मैच हो रहा होता है, जिस मैच को देखने के लिए टाउन का हर एक इंसान आया है। यहाँ पर इस टाउन के शेरिफ डेविड भी अपने कोलीग के साथ हैं। जब मैच चल रहा होता है, तभी टाउन का एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में गन लेकर ग्राउंड की तरफ आ रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते। डेविड उसे देख लेता है। वो सभी प्लेयर से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो। और अब डेविड उस बूढ़े आदमी के पास जाता और कहता है कि अपनी गन फेंक दो। पर उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो डेविड की बात को सुन ही नहीं रहा और डेविड पर अपनी गन से हमला करने वाला होता है कि इससे पहले डेविड उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेविड को इसका बहुत दुख होता है। ये टाउन बहुत छोटा है, यहाँ पर हर एक इंसान दूसरे इंसान को जानता है। इसीलिए डेविड रात को उसकी पत्नी और बेटे से मिलने के लिए जाता है, जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। डेविड कहता है कि मैं उसे गोली नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में गन थी, उसने शराब पी रखी थी, इसीलिए वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। बूढ़े आदमी की पत्नी कहती है कि तुम झूठ बोलते हो। मेरे पति ने 2 साल पहले शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इस बात पर उसे अपने ऊपर गर्व था। और ये कहकर वो डेविड को एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद डेविड अपने घर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके दिल में गिल्ट है। इसीलिए उसकी पत्नी, जो इसी टाउन में डॉक्टर है, उसे समझाती है कि जो कुछ तुमने किया वो सही था। अगर तुम उसे गोली नहीं मारते तो वो शायद तुम्हारे साथ वहां पर और भी लोगों को मार देता। अगले दिन डेविड जब अपने काम पर जाता है तो उसे डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उस बूढ़े आदमी की पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था, उसने शराब नहीं पी थी। ये सुनकर डेविड और भी परेशान हो जाता है और अब वो इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उस बूढ़े आदमी को क्या हुआ था। इसीलिए वो उसी ग्राउंड में जाता है जहां पर उसने बूढ़े आदमी को मारा था। वो चारों तरफ देखता है, तभी उसे वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ दिखता है। वो प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल भी पूरी तरह से गुमसुम होता है। डेविड को कई बार आवाज लगानी पड़ती है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसकी तरफ देखता है। डेविड को लगता है कि प्रिंसिपल अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसीलिए उसने उसकी आवाज नहीं सुनी। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में डेविड की पत्नी जूडी को दिखाया जाता है, जिसके पास एक पेशेंट को उसकी पत्नी लेकर आती है और बताती है कि सुबह से बहुत गुमसुम है। डेविड की पत्नी उसे चेक करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, खामखा मेरी पत्नी मुझसे डर रही है। जूडी उसका चेकअप करने के बाद उसे कुछ दवा दे देती है। दरअसल वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। जूडी को लगता है कि सिर्फ इस आदमी को टेंशन है। वहीं रात को हमें उसी पेशेंट के घर को दिखाया जाता है, जहां पर उस पेशेंट की पत्नी विंडो से बाहर देखती है कि उसके पति ने रात को ट्रैक्टर ऑन किया है और ट्रैक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां पर उसका पति नहीं होता। तभी उसे अपने घर से उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर अपने बेटे के पास जाती है। उसका बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। दरअसल वो घर में एक कोने में छुपा हुआ था। वो अपनी मॉम से कहता है कि डैड पागल हो चुके हैं, उनके हाथ में चाकू है और वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो अपने बेटे को लेकर अलमीरा के अंदर छुप जाती है, लेकिन उस पेशेंट को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा अलमीरा के अंदर है। इसीलिए वो पेशेंट घर को बाहर से लॉक करके पूरे घर को आग लगा देता है, जिसमें उसके बेटे की और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कुछ देर के बाद डेविड यहाँ पर आता है। डेविड को बताया जाता है कि जब इसका घर जल रहा था तो ये बाहर घास काट रहा था। इसने अपने परिवार को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अब भी ये पेशेंट लगातार सीटी बजा रहा होता है। डेविड देखता है कि उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी की तरह हैं जिसे डेविड ने मारा था। डेविड समझ जाता है कि टाउन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं टाउन से बाहर कुछ लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि यूएस आर्मी के एक पायलट की है। डेविड समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई यूएस आर्मी का प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन वो इस बात से हैरान होता है कि न्यूज में इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। अब वो अपने कॉलीग के साथ उस प्लेन को ढूंढता है, जो उसे झील में मिल जाता है। ये वही झील है जिससे पूरे शहर को पीने का पानी मिलता है। वो समझ जाता है कि पानी कंटेमिनेट हो चुका है। वहीं सैटेलाइट से कोई इन्हें देख रहा होता है। डेविड अब टाउन के मेयर के पास जाता है
और उन्हें बताता है कि टाउन में जो पीने का पानी आता है वो कंटेमिनेट हो चुका है। उस झील में एक प्लेन क्रैश हुआ है, हमें उस पानी को बंद करना होगा। लेकिन मेयर उसे इजाजत नहीं देता। डेविड अपने टाउन के लोगों के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए परमिशन ना मिलने के बाद भी वो पूरे टाउन के पीने के पानी को बंद कर देता है। साथ ही उसके लीवर को अपने साथ ले जाता है ताकि दोबारा कोई पानी को ऑन ना कर पाए। अब वो अपने कॉलीग के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जहां पर सेल के अंदर वही पेशेंट है जिसने अपने घर में आग लगाई थी। जब ये सेल के करीब जाते हैं तो वो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। दरअसल अब वो पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। डेविड देखता है कि उनका इंटरनेट नहीं आ रहा, ना ही उसके फोन में सिग्नल है। वो डॉक्टर को कॉल करना चाहता है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। सड़कें पूरी तरह से खाली होती हैं। वो देखता है कि उसके सामने गाड़ी है जो उस पर नजर रख रहे हैं। वो गाड़ी की तरफ जाता है लेकिन गाड़ी वहां से निकल जाती है। डेविड के फोन में बाहर भी सिग्नल नहीं होते, इसीलिए वो खुद डॉक्टर से मिलने जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल डॉक्टर की दिमागी हालत भी अब खराब हो चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए उसे डॉक्टर को मारना पड़ता है। अब डेविड अपने घर आता है, जहां पर वो अपनी पत्नी जूडी से कहता है कि टाउन में बहुत खतरा है, यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, तो मैं अपनी मॉम के घर चले जाना चाहिए। पर जूडी डेविड को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर आर्मी के कुछ सोल्जर्स आते हैं जो इन दोनों को जबरदस्ती पकड़कर एक बस में बैठा देते हैं, जहाँ पर पहले से डेविड का कोलीग होता है। वो कहता है कि इन सोल्जर्स ने जबरदस्ती मुझे इस बस में बैठा दिया और अब इन सबको टाउन के स्कूल में ले जाया जाता है, जहाँ पर टाउन के लगभग सभी लोग हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की भी टीम होती है जो सबको चेक कर रही होती है। जिस भी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन लोगों के साथ रखा जाता है जो इन्फेक्टेड है। दरअसल इस टाउन में एक वायरस फैला है जिस वजह से सबकी दिमागी हालत खराब हो रही है। जूडी की बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, इसीलिए उसे डेविड से अलग कर दिया जाता है। डेविड उन्हें समझाने की रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद जूडी को वो उस जगह ले जाते हैं जहां पर दूसरे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं। जूडी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन वो जूडी पर यकीन नहीं करते। उसे बेड के साथ बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ डेविड, उसके कोलीग और उन सब लोगों को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। उनके हाथ में एक टैग बांध दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है और बहुत जल्दी इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेविड अपनी पत्नी जूडी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता। तभी कोई आदमी बाहर फेंस के साथ गाड़ी टकराता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसे आर्मी सोल्जर्स कंट्रोल नहीं कर पाते। इस भगदड़ में डेविड भागकर अपने पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी गन निकालकर अपनी पत्नी जूडी को बचाने के लिए स्कूल में वापस आता है। उसके साथ उसका कोलीग भी है। वही जूडी को दिखाया जाता है, जिसके सामने वही प्रिंसिपल आता है जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है। उसने अपने दिमागी आपे को खो दिया है, इसीलिए वो यहाँ पर सभी लोगों को मार रहा होता है। वो जूडी को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर डेविड आ जाता है, जो प्रिंसिपल को मारकर जूडी और उसकी असिस्टेंट को वहां से आजाद करके निकल जाते हैं। अभी वहां से जब निकलते हैं तो जूडी के साथ जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। डेविड उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर खतरा है। वो कहता है कि मेरी मॉम घर के अंदर है, वो कुछ सामान लेने के लिए गई है, हम उनके आते यहाँ से निकल जाएंगे। पर इससे पहले कि उसकी मॉम बाहर आती, यहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स आ जाते हैं जो उसकी मॉम के ब्लड को टेस्ट करते हैं और उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। ये बात वो लड़का देख नहीं पाता, वो अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है, पर सोल्जर उसकी मॉम के साथ उसे भी मार देते हैं। दरअसल उन्हें परमिशन होती है कि जो भी इन्फेक्टेड है उसे मार दिया जाए। ये चारों के चारों सामने के स्टोर रूम से इस भयानक मंजर को देखते हैं। अब एक सोल्जर स्टोर रूम के अंदर आ जाता है, ये उसे पकड़ लेते हैं। सोल्जर कहता है कि मुझे मत मारना, मुझे कुछ नहीं पता, हमें बस यही ऑर्डर मिले हैं कि जो भी इंसान इन्फेक्टेड हो उसे मार दिया जाए। इस पूरे टाउन में खतरनाक वायरस फैल चुका है। डेविड कहता है कि हम चारों में से कोई इन्फेक्टेड नहीं है, हम सब के सब पूरी तरह से नॉर्मल है। ये मेरी पत्नी जूडी है जो कि प्रेग्नेंट है, हम सब यहाँ से आराम से
निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उस सोल्जर का एक साथी अंदर आ चुका होता है। सोल्जर कहता है कि मुझे जाने दो, मैं कह दूंगा कि अंदर कोई नहीं है। ये उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और अब दूसरा सोल्जर उन तक पहुंचने वाला होता है कि वो पहला सोल्जर जिसे इन सब ने पकड़ा था वो वहां पर जाकर कहता है कि अंदर मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया है, यहाँ कोई नहीं है। इसीलिए सभी सोल्जर्स यहाँ से निकल जाते हैं। अब डेविड, उसकी पत्नी जोडी, उसका कोलीग और जोडी की जो असिस्टेंट होते हैं, ये चारों के चारों डेविड के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये यहाँ पर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आए हैं। जब ये घर के अंदर जाते हैं तो जोडी जरूरत का सामान लेने के लिए ऊपर चली जाती है। वहीं डेविड का कोलीग गराज में जाता है। वो देखता है कि गाड़ी के टायर्स नहीं लगे हुए, इसीलिए वो टायर्स को लगाना शुरू कर देता है। बहुत देर तक जोडी जब ऊपर से नीचे नहीं आती तो डेविड ऊपर जाता है। तभी कोई पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। वो देखता है कि सामने उसकी पत्नी चेयर के साथ बंधी हुई है, जिसे उस बूढ़े आदमी की पत्नी और बेटे ने बांधा है, जिसे सबसे पहले डेविड ने गोली मारी थी। और अब वो इन दोनों को मारना चाहते हैं। और डेविड अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनका सामना करता है। उसका कोलीग भी यहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों को मार देते हैं, लेकिन डेविड का जो कोलीग है वो पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। इसीलिए डेविड की पत्नी जोडी को लगता है कि शायद वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। ये सब के सब गाड़ी लेकर इस जगह से निकल जाते हैं और जल्द ही इन्हें एहसास हो जाता है कि इनके ऊपर एक आर्मी का हेलीकॉप्टर है। ये उनसे बचने के लिए अपनी कार को कार वॉश वाली जगह में ले जाते हैं, लेकिन तभी उस जगह को कोई ऑन कर देता है, जिस वजह से इनकी कार अंदर अपने आप ही खींची चली जाती है। दरअसल यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग इन्फेक्टेड हैं, जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये उनका सामना करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी कार को वहां से निकालते हैं, लेकिन जूडी की जो असिस्टेंट इनके साथ होती है उसे इन्फेक्टेड लोग पकड़कर मार देते हैं। ये अपनी कार को बाहर खड़ा करके अंदर उसे देखने के लिए आते हैं, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। और तभी बाहर जो इनकी कार खड़ी होती है, आर्मी का हेलीकॉप्टर उसके ऊपर बॉम्ब फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देता है। इन तीनों की जान बच गई है, इसीलिए अब ये पैदल ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दरअसल ये किसी भी कीमत पर इस टाउन से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि इनकी जान बच सके। तभी ये देखते हैं कि सामने से कार इन्हीं की तरफ आ रही है। डेविड का जो कोलीग है वो उस कार के सामने एक कटीला तार बिछा देता है, जिससे कार पलट जाती है। और अब ये उस कार के पास जाते हैं, जिसके अंदर से एक एजेंट बाहर निकलता है। डेविड का कोलीग अब पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। वो उस एजेंट को मारना चाहता है, लेकिन डेविड कहता है कि इसे मत मारो, मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और अब डेविड उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि आर्मी का हेलीकॉप्टर एक बायो वेपन को अपने साथ ले जा रहा था, जिसमें एक वायरस था, लेकिन गलती से वो क्रैश हो गया, जो कि यहाँ की झील में हुआ। और उस झील के पानी को पीने से इस टाउन के लोग इन्फेक्टेड हो गए। और अब हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं उन सबको मार दिया जाए, और अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हुई तो जल्दी इस पूरे टाउन को ब्लास्ट कर दिया जाएगा, ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर की दुनिया में ना फैले। डेविड का जो कोलीग होता है वो उस एजेंट को मार देता है। डेविड समझ जाता है कि शायद अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए वो उसकी गन ले लेता है, लेकिन उसके पास एक और पिस्टल होती है, जिस पिस्टल को दिखाकर वो डेविड से उसकी गन ले लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। ये तीनों के तीनों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डेविड अपने कोलीग को, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है, उसे समझाता है कि तुम्हें अपने मन पर, दिमाग पर कंट्रोल करना होगा। और जब वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, तभी डेविड उसके ऊपर हमला करके उसकी गन उससे छीन लेता है। यहाँ पर उसके कोलीग को भी समझ में आ जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। वो डेविड से कहता है कि मैं कुछ और देर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और अब ये सब के सब यहाँ से टाउन के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आर्मी ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। दूसरी तरफ वो ट्रक्स भी होते हैं, जिन ट्रक्स में उन लोगों को टाउन से बाहर लाया गया था जो इन्फेक्टेड नहीं थे, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर पूरी तरह से नॉर्मल था, जिनके हाथ में टैग्स बांधे गए थे। और अब डेविड किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी जोडी के साथ उन ट्रक्स तक पहुंचना चाहता है। उसके कोलीग को भी यहाँ पर समझ में आ चुका है कि वो इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो डेविड से कहता है कि मैं आर्मी के सोल्जर्स के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उनकी तरफ जाऊंगा, और जब मैं उनकी तरफ जाऊं तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। डेविड उसकी बात मान जाता है। वो उसे उसकी पिस्टल देता है, जिसे लेकर वो उस बॉर्डर की तरफ जाता है। आर्मी सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, उसे रुकने के लिए कहते हैं, और जब वो नहीं रुकता
तो आर्मी सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेविड अपनी पत्नी के साथ उन ट्रक्स तक पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि ट्रक में जितने भी लोगों को टाउन से बाहर लाया गया था उन सबको मार दिया गया है। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट का एक ही प्लान है कि टाउन के हर एक इंसान को मार दिया जाए। यहाँ पर उसे एक आर्मी ऑफिसर का रेडियो मिलता है, जिसमें वो आर्मी चीफ की एयरफोर्स के कमांडर से बातें सुनता है। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि 10 मिनट में यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। वो समझ जाता है कि इस पूरी जगह को वो लोग उड़ाने वाले हैं, और अब वो अपनी पत्नी जूडी के साथ यहाँ से ट्रक से निकलना चाहता है, लेकिन तभी 2 इन्फेक्टेड लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। डेविड और जूडी उनका सामना करते, उन दोनों को मारकर ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद सेकंड्स के बाद इनके टाउन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि इनका ट्रक भी पलट जाता है, पर इनकी किस्मत अच्छी होती है, इन दोनों की जान बच जाती है। पर इनका घर, इनका टाउन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब ये एक नए टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें ऊपर सैटेलाइट से कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में होती हैं, और उसमें लिखा हुआ आता है कि ये शहर भी कंटेमिनेट है, यानी कि जल्दी आर्मी इस टाउन के ऊपर हमला करके जूडी और डेविड के टाउन की तरह इस टाउन को भी पूरी तरह से खाक में मिला देगी। आपको क्या लगता है, क्या डेविड और जूडी इस बार बच पाएंगे, या गवर्नमेंट वायरस से लड़ने के लिए कोई और तरीका निकालेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।